हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 9th में आपका चैप्टर चल रहा है टिश्यूज, यानी कि ऊतकों के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, हम लोग सरल स्थायी ऊतक के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। हम लोगों का सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो विभाज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम खत्म हो जाता है, मतलब उसमें विभाजन की जरूरत और नहीं रहती, तो वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार के ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, जिसमें दो प्रकार की ऊतकों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे जाइलम के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम जो है वो कैसा होता है, वाटर कंडक्टिंग होता है, और फ्लोएम जो होता है वो कैसा होता है, फूड कंडक्टिंग, यानी कि जो पौधे के द्वारा भोजन बनाया जाता है उसको इधर उधर ले जाने का काम फ्लोएम वाली नलिकाएं करती हैं, और जाइलम जो है वो जल को अवशोषित करने का और पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में इस तरह से मार्जिन बना के अंतर लिखेंगे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पॉइंट वाइज लिख लेंगे, और परमानेंट टिश्यू, इन दोनों में क्या अंतर है पहले तो ये लिख लेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लिखेंगे द सेल्स ऑफ द टिश्यू डिवाइड रिपीटेडली। परमानेंट टिश्यू का पॉइंट नंबर 1 होगा द सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड डू नॉट हैव द पावर ऑफ डिवीजन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं लेकिन उनमें डिवीजन की पावर तब तक खत्म हो चुकी होती है या आवश्यकता नहीं होती है उनको डिवीजन की, तो वो चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं द सेल्स आर ऑलवेज लिविंग, और परमानेंट टिश्यू में द सेल्स में बी लिविंग और डेड। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे these cells usually do not contain vacuoles। ऐसी कोशिकाओं में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, टिश्यूज की कोशिकाओं में वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और परमानेंट टिश्यू जो होता है उसमें these cells contain a large centrally located vacuole। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कंटेन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और जब हम परमानेंट की बात करते हैं तो इट इज फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो है वो सारे के सारे प्लांट बॉडी में, पौधे के सभी भागों में पाया जाता है, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कुछ सर्टेन पार्ट्स में ही पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि किसी भी पौधे की वृद्धि, जो उसमें लंबाई में हो रही वृद्धि या चौड़ाई में हो रही वृद्धि के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का प्रेजेंट होना ही उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार से परमानेंट टिश्यू के बारे में लिखेंगे कि इट परफॉर्म्स फंक्शंस सच एज स्टोरेज, कंडक्शन, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा, यानी इसके भी बहुत सारे काम हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का केवल एक काम है वृद्धि का। ठीक है। और परमानेंट टिश्यू के बहुत सारे काम हैं। अब इसको क्या करेंगे, आप सभी कॉपी में अपने नोट करेंगे, इसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। कॉपी में ये सब नोट करेंगे बच्चों। 5-5 पॉइंट्स हैं दोनों के बारे में। एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पॉइंट्स हैं और दूसरे आपके
परमानेंट टिश्यूज के बारे में पॉइंट हैं। इसमें बीच में मार्जिन देके इजी तरीके से आप लोग पांचों पॉइंट्स को नोट करेंगे और लिखते समय उसको साथ साथ बोल बोल के लिखेंगे ताकि आपको वो लर्न भी हो जाए उसी समय पे, है ना। उसको मैं एक बार आपको स्क्रीन पे आपको इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको हिंदी में उसको अच्छे से समझा देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं उसमें वो डिवाइड करती रहती है निरंतर अपने आप को, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं वो हमेशा जीवित होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स पाई जाती हैं वो केवल सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट पर प्रेजेंट होती हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं वो किसी भी प्लांट की, पौधे की ग्रोथ के लिए या उसमें पाई जाने वाली वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू में द सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड डू नॉट हैव द पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि परमानेंट टिश्यू में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाज्योतक ऊतकों से ही बनती हैं और उसमें डिवीजन की पावर यानी कि विभाजन की क्षमता नहीं होती है। स्थायी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं जीवित या मृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं। स्थायी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाओं में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल यानी कि रसधानी प्रेजेंट होती है। स्थायी ऊतक में पाए जाने वाली कोशिकाएं जो है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी यानी कि पूरे पौधे के शरीर में प्रेजेंट होती हैं, और स्थायी ऊतकों में पाई जाने वाली कोशिकाएं कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे स्टोरेज का, कंडक्शन का, प्रोटेक्शन का और फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब हम, अगर ये नोट हो चुका है तो अब हम जानेंगे पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाएं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो है जाइलम और फ्लोएम। तो हम जाइलम के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम वो आपने नोट कर लिया। अब हम इधर से इसको जानेंगे। अगर एक हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, टीएस लेते हैं एक तने का, तो उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जाइलम and phloem are conducting tissues and constitute a vascular bundle। एक संवहन ऊतक बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम मिलकर के। वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। ये जटिल पौधों का एक स्पेसिफिक फीचर है जिसमें दिस टिश्यू मेक्स पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए ये टिश्यूज जो है उनको रहने योग्य बनाते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, है ना। तो वैस्कुलर बंडल हम बात करें, ये स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं, अंदर की तरफ जो नलिकाएं प्रेजेंट हैं वो जाइलम कहलाती हैं, और ये जो है ये कैम्बियम है, और ऊपर पाई जाने वाली कोशिकाएं ये क्या है, फ्लोएम है ना। तो हम इस तरह से जाइलम को देख रहे हैं। इसमें क्या है, ये ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम ट्रैकीड्स, जिन्हें वाहिनिका भी कहते हैं। वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिल करके बना होता है। कौन कौन सा, जो जाइलम है वो ट्रैकीड्स, वेसल एलिमेंट्स और पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिल करके बना होता है। तो जाइलम क्या है, जाइलम इज मेनली कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया कि ये कंडक्शन का काम करती हैं। तो जो पौधे होते हैं, पौधों की जड़ों में जल को अवशोषित करने का कार्य करना होता है ना। तो जल को वो अवशोषित करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। तो वो जो काम है वो कौन करता है, जाइलम कोशिकाएं ये काम करती हैं। जाइलम इज मेनली कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी खनिज लवणों को और जल को ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जल को और खनिज लवणों को
ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो कौन करती है, जाइलम करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू अ प्लांट। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस चैनल थ्रू द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स, यानी कि जाइलम जो है वो रूट्स में भी प्रेजेंट होती है, स्टेम में भी, लीव्स में भी और अदर एरियल पार्ट्स में भी। तो ये एक कंटिन्यूअस चैनल जो है बना देती है। जाइलम हैव थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। जाइलम जो है वो थिक वॉल्स होती हैं और जनरली जो है इसमें ज्यादातर कैसी होती हैं, डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि मृत कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो आप सबको पता है कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जटिल ऊतकों के एग्जाम्पल हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, संवहन ऊतक भी कहते हैं, और ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। तो जो ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये जटिल पौधों की, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है ना। आपको तने का एक भाग दिखाया गया डायग्राम में, तो उसमें आपने अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को देखा। जाइलम में क्या होता है, जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, वाहिनिकाएं होती हैं, उसमें वाहिका होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होती है और जाइलम फाइबर से मिलकर के फिर जाइलम बना होता है। ट्रैकीड्स और वाहिका की जो कोशिका भित्ति होती है, ट्रैकीड्स की यानी वाहिनिकाओं की और वाहिका की, इन दोनों की कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल, वो मोटी होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाई पड़ रहा है ना। और इनमें से कई जो मैच्योर सेल्स होती हैं, परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, वो मृत होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। ट्रैकीड्स और वाहिकाओं की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, नलिकाकार होती है ना। इनके द्वारा क्या होता है, पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। हर चीज ऊपर से नीचे को गिरती है ना, लेकिन जाइलम के द्वारा पौधों में पानी और मिनरल्स नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ वो ट्रैवल करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, यानी जमीन से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम में पाया जाने वाला जो पैरेन्काइमा होता है वो भोजन का, फूड का स्टोरेज करता है, भोजन का संग्रह करता है, और जो इसमें पाए जाने वाले जाइलम फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, ये मुख्यतः क्या होते हैं, सहारा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो जाइलम के कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एज फॉलोज। पार्ट्स ऑफ जाइलम ये हम देख रहे हैं। जाइलम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो वाहिनिकाएं होती हैं, ट्रैकीड्स होते हैं। जाइलम की दूसरा पार्ट है वेसल्स, यानी कि वाहिका होता है। जाइलम का तीसरा पार्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम का चौथा पार्ट है जाइलम फाइबर्स, है ना। तो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये आपका वेसल मेंबर है, ये ट्रैकीड्स की संरचना है, ये फाइबर की संरचना है, ये परफोरेशन प्लेट्स हैं, है ना। फंक्शंस जो हैं अलग अलग पार्ट्स के जाइलम के, वो कौन कौन से हैं वो आपको जानना है। जाइलम में पाई जाने वाली ट्रैकीड्स एंड वेसल्स अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, यानी ऊर्ध्वाधर जल का और खनिज लवणों का ट्रेवल जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। वो किस में होती है, ट्रैकीड्स में होता है, वाहिनिकाओं के द्वारा ये कार्य होता है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड एंड हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं ये फूड को स्टोर करने का काम करती हैं और साइड बाय साइड जो जल की आवश्यकता है उसके कंडक्शन का काम भी करती हैं। जाइलम फाइबर्स क्या होती हैं, जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, यानी कि सहारा देने का काम करती हैं। जाइलम फाइबर्स यानी कि रेशे जो है वो मुख्यतः सहारा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं बच्चों। फ्लोएम, अब हम जानेंगे फ्लोएम की संरचना के बारे में। फ्लोएम क्या है, जाइलम फ्लोएम, ये दोनों तो आपको लर्न हो गया होगा नाम। अब फ्लोएम क्या है, फ्लोएम में भी अलग अलग कुछ अलग अलग भाग होते हैं। फ्लोएम
कितने प्रकार के अवयवों से मिलकर के बना होता है? तो फ्लोएम भी 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। फ्लोएम जो है वो 5 प्रकार की कोशिकाओं से या नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है सीव प्लेट। एक क्या होती है? सीव प्लेट्स होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं। ये है सीव प्लेट्स, ये है सीव ट्यूब्स, है ना। ये है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल जिनको आप हिंदी में साथी कोशिकाएं कहते हैं। और उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है इसमें? सीव ट्यूब्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम जो है वो 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। आपका चलनी कोशिकाएं सीव ट्यूब्स और चलनी नलिका सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स साथी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स, और आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, इन सब से मिलकर के बनती है। तो चलनी नलिका जो है, आपका सीव ट्यूब्स जो है, ये छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिका होती है। इसकी जो आकार होती है वो नली के आकार की होती है। तो फ्लोएम क्या काम करता है? पहले इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझेंगे, इस डायग्राम को बना लेंगे बच्चों। इस डायग्राम को बना लेंगे, इसमें बीच में नली बनाएंगे, ऐसे सीव प्लेट बनाएंगे जिसमें आपको छिद्र भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सीव ट्यूब के ऊपर ऐसे प्लेट्स लगी होती हैं, इनको सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम देखेंगे क्या है, नोट करेंगे आप लोग, इस चित्र को बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे आप लोग। अब उसके बाद हम फ्लोएम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज द चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स। फ्लोएम जो है वो मुख्य भोजन कंडक्टिंग करने वाला ऊतक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के ट्रांसलोकेशन के लिए उत्तरदायी है। इट इज प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बार्क इन अ ट्री, यानी किसी भी पेड़ के एकदम आंतरिक सतह में, जो छाल की एकदम आंतरिक सतह होती है, उसमें फ्लोएम प्रेजेंट होता है। पार्ट्स ऑफ फ्लोएम क्या है? फ्लोएम कितने भागों से मिलकर के बना होता है? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोएम आर एज फॉलोज, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी। सीव ट्यूब्स, चलनी नलिकाएं। सीव, सीव का मतलब क्या होता है बच्चों? सीव का हिंदी में अर्थ ही होता है छलनी या चलनी, जिससे आप कोई भी चीज क्लीन करने के लिए, जैसे आटा क्लीन करने के लिए या चाय छानने के लिए जो यूज करते हैं उसको सीव कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? कॉम्पेनियन सेल्स, साथी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोएम के अलग अलग फंक्शंस क्या हैं? सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, यानी कि छिद्रित भित्तियों वाली ये ट्यूबुलर सेल्स होती हैं। सीव ट्यूब्स का मतलब कि छेद वाली नलिकाएं होती हैं ये। ठीक है, companion cells are elongated cells that are always associated with sieve tubes. They helps to control the metabolic activities of sieve tubes. Companion cells जो हैं ये elongated cells होती हैं और हमेशा ही sieve tubes के साथ जुड़ी हुई होती हैं, associated होती हैं, और ये metabolic activities जो होती हैं sieve tubes में, उनको control करने का काम करती हैं। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है? फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स आर एसोसिएटेड विद द फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो फ्लोएम टिश्यू के साथ एसोसिएटेड रहता है और दे पैक अदर टाइप ऑफ सेल्स टुगेदर, और अन्य प्रकार की कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ वो पैक करने का काम करता है।
फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स आर नॉन लिविंग सेल्स एंड आर सपोर्टिव इन फंक्शन। तो फाइबर्स का क्या काम होता है? फाइबर्स जो है सहारा देने का काम करती हैं, ये सपोर्टिव होती हैं फंक्शन में। sieve tubes and the companion cells are involved in the translocation of organic substances. ठीक है? Phloem parenchyma and phloem fibers play only a supporting role in the process. Phloem parenchyma और phloem fibers दोनों ही supporting role करती हैं किसी भी process में। ठीक है, तो ये आप लोगों का जाइलम और फ्लोएम के बारे में विस्तार से आप लोगों ने जान लिया है ना। इसमें कुछ हम क्वेश्चंस किस तरीके की एग्जाम में आ सकते हैं उसको देख लेंगे, है ना। गिव सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है वो हम लिखेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो हमें अंतर समझ में इजीली आ जाएगा। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम किस चीज से बना होता है और फ्लोएम किस चीज से बना होता है, तो उसके अलग अलग भागों के नाम हमें याद हो जाएंगे। जाइलम में इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, एलिमेंट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, फ्लोएम के बारे में लिखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो लास्ट के दोनों जो हैं वो तो जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स एंड फ्लोएम फाइबर्स बोथ आर सेम। जाइलम में ट्रैकीड्स पाए जाते हैं और वेसल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये हो गया कि कौन किससे बना है और कौन किससे बना है। जाइलम और फ्लोएम का पहला अंतर तो ये हो गया। और कुछ अंतर है, इनको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। जाइलम के बारे में लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू आर डेड। यानी कि जाइलम ऊतक जो होता है उसके मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। कौन कौन से डेड होते हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स। ये तीनों के तीनों जो हैं वो डेड सेल्स से बनते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स। और फ्लोएम के बारे में हम बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू आर लिविंग। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड सीव ट्यूब्स। ये तीनों की तीनों जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, है ना। अब जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यानी जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का, जल और खनिज लवणों को अवशोषित नहीं करता। अवशोषित करने का काम रूट हेयर्स करते हैं। अवशोषित करने का काम जो है वो अलग कोशिकाएं करती हैं। उनको कंडक्शन का काम, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम वाटर और मिनरल्स को वो कौन करता है? वो जाइलम टिश्यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोएम के बारे में हम बात करेंगे, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यानी कि भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीव्स, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम, टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड द ग्रोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है तो वहां से पौधे के अन्य भागों तक भोजन को पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है? यही फ्लोएम करता है। ठीक है, जाइलम के बारे में हम बात करें, इन इट्स केस द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इज यूनिडायरेक्शनल। इस केस में, जाइलम के केस में जो मूवमेंट होता है पदार्थों का, मटेरियल का जो मूवमेंट होता है वो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर ही चलता है। फ्रॉम द रूट्स टू द अदर प्लांट पार्ट्स, जड़ों से दूसरे भागों तक, है ना, एक दिशीय होता है। लेकिन फ्लोएम के केस में यदि बात करी जाए तो इन इट्स केस द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इज बाय डायरेक्शनल।
जाइलम एक दिशीय होता है और फ्लोएम जो है ये द्विदिशीय कार्य करता है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इज बाय डायरेक्शनल, बोथ अप एंड डाउन द स्टेम्स। वो नीचे से ऊपर को भी और ऊपर से नीचे को भी, दोनों ही दिशाओं में ट्रेवल करता है मटेरियल्स को लेकर के। ठीक कर रहे हैं आप लोग, इसको नोट कर रहे हैं। जाइलम में हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इट ऑल्सो गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू अ प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड सेल्स, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड सेल्स, है ना, यानी कि जाइलम में लिग्निफाइड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का काम करती हैं किसी एक पौधे के लिए। और फ्लोएम में लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट वॉल्ड सेल्स, so it does not provide mechanical strength. So it does not provide mechanical strength. फ्लोएम जो है वो इनर मोस्ट सेल्स होती हैं बार्क की, तो उसमें जो है सॉफ्ट वॉल्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, ये नोट कर लेंगे बच्चों। और डू यू नो that sieve tubes and the companion cells are called essential elements. sieve tubes यानी कि नली, जो sieve tubes होती हैं और companion cells होती हैं, साथी कोशिकाएं होती हैं, they are called essential elements. ये जरूरी elements होते हैं। This is because they are directly involved in the translocation of organic substances. क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ट्रांसलोकेशन में। और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स आर कॉल्ड एसोसिएटेड एलिमेंट्स, यानी कि वो सहायक एलिमेंट्स कहे जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसलोकेशन, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, उसको हम इस तरह से अगर एक चार्ट के माध्यम से, ये चार्ट आप लोग जरूर नोट कर लें, अगर चार्ट के माध्यम से इस तरह से समझना चाहें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस चार्ट को आप जरूर नोट करेंगे, अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। इस चार्ट को बच्चों कॉपी में उतार लेंगे। समरी ऑफ प्लांट टिश्यूज, यानी कि पादप ऊतकों का आपको क्या लिखना है, समरी लिख लेना है किस तरह से, उसको आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो आपको लर्न करने में इजी होगा, है ना। प्लांट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक और दूसरा टाइप है आपका परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब हो गया विभाज्य ऊतक और परमानेंट का मतलब हो गया स्थायी। तो उसको पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि आपको लर्न करना इजी होगा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ब्रैकेट में नीचे लिख लेंगे, स्क्रीन से देख करके लिख लेंगे। फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स, यानी हर वृद्धि करने वाले बिंदु पर, हर वृद्धि करने वाले पॉइंट पे ये ऊतक प्रेजेंट होते हैं। और परमानेंट टिश्यूज के बारे में लिखेंगे, पर्टिकुलर शेप्स एंड परमानेंट फंक्शंस, है ना, उनके पर्टिकुलर शेप होते हैं और परमानेंट फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यूज 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करना होता है उनको। दे आर प्रोटेक्टिव, जब हम बात करेंगे एपिडर्मिस की तो दे आर प्रोटेक्टिव एट सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव की, एपिडर्मिस की। ठीक है, दूसरे प्रकार का हो गया सपोर्टिव और तीसरे प्रकार का हो गया कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल ऊतकों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वैस्कुलर बंडल्स के बारे में। कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज 1 यूनिट। एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं एक साथ एक यूनिट की तरह मिलकर के काम करती हैं। प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं एट सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एट द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड
लीव्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एट द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक, फंक्शंस जरूर लिख लेंगे। मेरिस्टेमेटिक का लिखेंगे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स। परमानेंट में नॉन डिवाइडिंग सेल्स, पर्टिकुलर शेप्स एंड परमानेंट फंक्शंस। उनका पर्टिकुलर शेप होता है और परमानेंट फंक्शन भी होता है। ठीक है, सपोर्टिव सेल्स के बारे में हम लिखेंगे। नंबर 1 इज पैरेन्काइमा, सॉफ्ट फिलिंग प्लांट टिश्यू। ठीक, नंबर 2 इज कोलेनकाइमा, दे आर इलोंगेटेड थिकेंड सेल्स, दे आर इलोंगेटेड थिकेंड सेल्स। और थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है थिकेंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स जिसमें पाई जाती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है ना। उसके बाद कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर बंडल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो 2 तरीके के टिश्यूज होते हैं। एक होता है जाइलम, जिसको आप वाटर कंडक्टिंग कहते हैं, जिसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ट्रैकीड्स होते हैं। उसका शेप लिख लेंगे ब्रैकेट में, लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, लीड सेल्स, वेसल्स कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल सेल्स एंड एंड वॉल ओपन। जाइलम पैरेन्काइमा भी उसमें प्रेजेंट होता है। जाइलम के बाद प्रेजेंट होता है फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम का आपको डायग्राम भी बना लेना सीखना है, उसका लेवलिंग करना भी सीखना है। और फ्लोएम क्या होता है? फूड कंडक्टिंग, सीव ट्यूब्स, जॉइंड एंड टू एंड पे जॉइंट होती हैं थ्रू क्लस्टर्स ऑफ पोर्स। पोर्स के क्लस्टर से जॉइंट होती हैं। कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी समरी है प्लांट टिश्यू की। इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। बच्चों, आज की क्लास में प्लांट टिश्यू के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है और लास्ट में एक चार्ट के माध्यम से आपको सारे पार्ट्स के बारे में शॉर्ट में समझाया गया। अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि एनिमल टिश्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।